Reflection of the Holy Eyes। नेत्रहीन के लिए दिव्य दृष्टि, दृष्टि जो अंतर्मन के दृश्य दिखाए, सैर कराए। प्रस्तुति दिव्यांग सेवा ब्रह्मा कुमारीज, माउंट आबू, राजस्थान। ओम शांति। रिफ्लेक्शन ऑफ द होली आइज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम अपने दिव्यांग भाई बहनों के सवालों की उलझनों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सिस्टर गरिमा, वेलकम टू द शो अगेन। ओम शांति। ओम शांति। तो सिस्टर गरिमा, आज का सवाल आया है हमारे पास जोरहाट ब्लाइंड स्कूल से। एक बहन है तनु, ये एक स्टूडेंट है और इनका सवाल ये है कि मैं अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर मैं कुछ सब्जेक्ट्स में वीक हूँ और मेरे कुछ फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं कभी उन जैसा पढ़ पाऊंगी और कभी ये सोच के निराश भी हो जाती हूँ कि क्या शायद मैं उन जैसा नहीं पढ़ पाऊँ। तो सिस्टर, ये तो आई थिंक बहुत कॉमन सा एक मतलब विचार कह सकते हैं जो काफी स्टूडेंट्स में आता है। तो इस चीज से या इस विचारों से कैसे हम बढ़ सकते हैं या इन्हें ओवरकम कर सकते हैं? अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए या उनकी सिचुएशन को देखा जाए तो वो तनु बहन कह रही हैं कि मैं कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छी हूँ, किसी सब्जेक्ट्स में मैं वीक हूँ जी। और जब मैं दूसरों को देखती हूँ तब मुझे लगता है कि क्या मैं उन जैसा बन पाऊंगी या नहीं, उनसे अच्छा कभी कर पाऊंगी या नहीं। तो अगर इस चीज को हम थोड़ा सा देखें कि वो क्या सोच रही हैं इस टाइम पे कि मैं उन जैसा कुछ कर पाऊंगी या नहीं, तो नजर आता है कि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनमें। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब अपने आप को दूसरे से कम समझना कि मुझ में शायद वो खूबियां नहीं है जो औरों में है। तो ये आने का कारण क्या है कि जब हम दूसरों की खूबियां देखकर ये देख रहे हैं कि हम में वो खूबी नहीं है, पर हम अपनी खूबियां देखकर ये नहीं देख रहे कि दूसरों में भी शायद कुछ वो नहीं है जो मुझ में है। तो अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जब हम कंपेयर कर रहे हैं औरों के साथ, तो अपनी वीकनेस तो कंपेयर कर ले रहे हैं, पर अपनी स्ट्रेंथ्स को तो हम कंपेयर ही नहीं कर पा रहे कि भाई मुझ में ये है वो उनमें नहीं है, तो इस पे अगर मैं और थोड़ा करूंगी तो शायद मैं सब ओवरकम कर लूं। तो एक तो हो गया कि हम एक अपने ही मन में अपने वीकनेस को लेके दूसरों से कंपेयर करके उसको अपने आप को थोड़ा सा कम समझ रहे हैं, नीचा समझ रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई, है ना। और दूसरी बात अगर हम इसमें देखें जो सामने आती है उनके विचारधारा से, वो ये बात आ रही है कि वो अपनी कैपेबिलिटी को दूसरों के कैपेबिलिटी पे बेस कर रही हैं, अपनी कैपेसिटी को दूसरों के कैपेसिटी में। जो मैं कर सकती हूँ और जो दूसरे कर सकते हैं, तो जो मैं कर सकती हूँ उसको उन्होंने दूसरे जो कर पा रहे हैं उस पे उन्होंने आधारित कर दिया है ना। अब लेट्स से कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे उन्होंने कहा सब्जेक्ट्स में वीक है, तो मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ कि जब मैं छोटी हुआ करती थी, अभी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरा प्रोफेशन बन गया है, पर जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मुझे मैथ्स से कोप अप करने में प्रॉब्लम होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैथ्स में मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ता था और बाकी हैं जो काफी अच्छे से मैथ्स और आगे आराम से ले जाते हैं, तो मैथ्स रिलेटेड वर्क आराम से करते हैं। तो उस टाइम पे अगर मैं ये सोच के बैठ जाती कि क्योंकि मैथ्स इन्हें ज्यादा अच्छा आता है, मुझे कम आता है, तो मैं शायद बाकी जगह मतलब मैं शायद आगे कुछ कर ही ना पाऊं। तो उन्होंने अभी क्या किया कि दूसरों के स्ट्रेंथ्स को लाइट समझ लिया है, पर
हमारी लाइफ दूसरों की स्ट्रेंथ से नहीं बनती, हमारी लाइफ हमारे खुद की स्ट्रेंथ से बनती है। तो जब मैंने देखा कि दूसरे मैथ्स में ज्यादा अच्छे हैं, मैं थोड़ी कम अच्छी हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने ये नहीं सोचा क्योंकि वो मैथ्स में अच्छे हैं, मैं अच्छी नहीं हूँ, तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी लाइफ में, ऐसा नहीं सोचा। तो क्या फैक्टर है वो जो लाइफ में हमें आगे बढ़ाता है? वो ये नहीं है कि मैं कौन से सब्जेक्ट में अच्छी हूँ या बुरी हूँ, वो ये है कि मेरे अंदर कितनी विल पावर है, कितनी हिम्मत है, और कितना मैं हार्ड वर्क कर सकती हूँ किसी चीज को देखकर उसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो आज मैं जहाँ हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं हूँ वैसी, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं मैथ्स में थोड़ा और एफर्ट डाला, थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए उसमें हल्का सा डेडिकेशन दिया, और जहाँ मेरी स्ट्रेंथ थी उसमें तो मैंने और अच्छे से किया। तो जब ऐसा किया तो शायद मैं बाकियों के साथ भी कवर अप कर पाई अपने आप को। लेकिन इसमें भी एक चीज जो अभी मेरे दिमाग में आ रही है, कई बार कंपैरिजन जब हम करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, शायद कहीं मैंने सुना था कि एक तो सीलिंग फैन होता है, जो छत का जो पंखा होता है जी उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है हवा फैलाने की रूम में, और एक टेबल फैन होता है। जी दोनों का काम हवा देने का ही होता है, लेकिन दोनों का पर्पस अलग अलग है। जी तो जी कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो मेहनत कर लेते हैं या कुछ थोड़ा टैलेंटेड भी होते हैं, तो हम जब उनसे कंपेयर करते हैं तो वो कंपैरिजन गलत होता है, वो राइट? गलत होता है, राइट। हमें अपने आप से compete करना है, हमें दूसरों से पहले compete, दूसरों की जो कंपटीशन की बात आती है वो एक हेल्दी वे में होनी चाहिए, वो अपने आप को नीचा दिखाने वाले वे में नहीं होनी चाहिए, इंफीरियर वे में नहीं होनी चाहिए। तो हाँ ठीक है, भले आज वो मुझसे कोई किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा है क्योंकि शायद उनकी नेचुरली वो पावर है, पर अगर मेरे में कम है तो उससे ये वो मेरी लाइफ नहीं है, उससे ये नहीं प्रूव होता कि मैं आगे जाके कुछ नहीं कर पाऊंगी या मैं वीक हूँ स्टडीज में, ये प्रूव नहीं होता। बल्कि उससे ये प्रूव होता है कि मुझे इसमें थोड़ा और एफर्ट डालना है, और मेरे अंदर वो विल पावर है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को पहले देखूं, उससे कॉन्फिडेंट बनूं, और फिर उसके अंदर और एफर्ट डालूं जहाँ जरूरत है, जहाँ वीकनेस है मेरी। तो इससे ये होता है। और अगर आप पास्ट हिस्ट्री को देखें तो कहीं ना कहीं जितने महात्माएं बने हैं या जितने फेमस पर्सनालिटीज आए हैं धरती पर, जितने भी हैं, उन सब के अगर हिस्ट्री देखी जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगा कि वो बहुत पढ़े लिखे थे या वो बहुत ही स्टडीज में सक्सेसफुल थे, या कोई जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगा कि वो कोई एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे थे। पर एक चीज सब में कॉमन मिलेगी, वो है किसी चीज को करने का डिटर्मिनेशन, उसकी विल पावर, फेलियर से सीख के आगे बढ़ना और हार्ड वर्क करना, एफर्ट डालना चीजों में। ये सब में कॉमन है जो सक्सेसफुल हैं। पर ये कॉमन नहीं है, ये किसी में भी कॉमन नहीं है कि सबके सब्जेक्ट्स एक जैसे पढ़ाई में मार्क्स आ रहे हैं या सबकी लाइफ में एक जैसी अचीवमेंट्स हो रही हैं, ये किसी में भी कॉमन नहीं है। तो हम भी ऐसा ही अगर सोचें तो ये तो हो गई हमारी जो हम देख रहे थे उनकी विचारधारा। तो एक तो जैसे हमने पहले कहा इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स जो आता है कंपैरिजन से, और जो आता है कौन से कंपैरिजन से कि मैंने अपनी अपनी कैपेसिटी को, अपनी लाइफ को दूसरों के स्ट्रेंथ से मेजर करने की कोशिश की, वो उससे। अब तीसरा फिर इनकी विचारधारा अगर हम थोड़ा सा और देखें तो वो कहती है कि कभी कभी दूसरों को देखकर या मुझे ये अपनी वीकनेस को लेकर ये भी थॉट आता है कि मैं आगे बढ़ पाऊंगी या नहीं, मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं, राइट, वो भी उन्होंने कहा। तो इससे क्या फील हो रहा है कि इससे वो थोड़ी सी होपलेस हो जा रही हैं, राइट, थोड़ी सी रेस्टलेस हो जा रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में बस वही है। तो होपलेसनेस या रेस्टलेसनेस आदमी को और निराशा में ले जाता है
और जो अच्छा काम करने के लिए हमारे पास मौका है उसे भी हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि क्या पता होगा या नहीं होगा, क्या पता कर पाएंगे या नहीं, मुझ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो ऐसी ही हूँ, मेरे में तो कुछ है ही नहीं। तो जब ये सब थॉट्स निराशा के मन में आने लगते हैं तो हम आगे सामने कुछ देख भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। तो इससे रिलेटेड भी मुझे एक छोटा सा बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल ध्यान में अभी आ रहा है कि हम जब बच्चे होते हैं, एकदम बचपन में, जब हमने शायद चलना भी ना सीखा हो और हम क्रॉल करते हैं, या जो कहते हैं ना घुटनों के बल चलते रहते हैं उस टाइम। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब हम थोड़ा दोनों पांव पर खड़े होने की कोशिश करते हैं, और उस टाइम जब हम बच्चे होते हैं तो शायद हमने ये नहीं सोचा होता है कि ये पाँव से हम भाग भी सकते हैं, और इन पाँव से हम जंप भी कर सकते हैं, इन पाँव से हम बहुत तेज भी चल सकते हैं। हमें नहीं पता होता है। हम बड़े छोटेपन में अपने आप को देखते हुए क्या करते हैं, सिर्फ सोचते हैं चलो खड़े होते हैं एक बार, है ना, खड़े होने की कोशिश। बिल्कुल वैसे ही चलते हैं ना, एक स्टेप, और बाकी सब भूल जाते हैं, बाकी कुछ याद नहीं रहता, बस एक स्टेप, एक छोटा सा स्टेप, मुझे खड़े होना है। और फिर हम खड़े होने की कोशिश करेंगे और धप करके गिर जाएंगे, और फिर वापस हमें लगता है कि हाँ अभी तो नहीं हुआ, लेकिन हम हार नहीं मानते। हम उस टाइम कभी भी, कोई भी बच्चा, हम ऐसा नहीं सोचते कि हम बल्कि हंस लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, बट कभी भी ऐसा नहीं सोचते, एंजॉय करते हैं। हम कभी ऐसा नहीं सोचते उस वक्त कि हमने तो एक बार ट्राई किया, हम में शायद खड़े होने की कैपेसिटी नहीं है। कभी ऐसा मन में शायद उस टाइम आया भी नहीं होगा। हम छोटे होते हैं, मन एकदम बचपन जैसा होता है, एकदम क्लीन स्लेट होता है। तो हम फिर से ट्राई करते हैं, किसी चीज को पकड़ेंगे, खड़े होंगे, फिर नहीं होगा, फिर किसी और के पास जाएंगे, उसको पकड़ पकड़ के खड़े होंगे और हंसते रहेंगे, करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, करते रहेंगे। तो वो टाइम कितना अच्छा होता है। और तो अगर हम उस टाइम को अभी रिलेट करें तो हम क्यों होपलेस हो जा रहे हैं? क्योंकि हमने शायद अपने मन में बहुत बड़ी बड़ी आशाएं या बड़े बड़े विजन्स तो बना लिए, पर हमें उन विजन्स को अचीव करने का जो तरीका है वो पूरा क्लियर दिमाग में सेट नहीं होता। और हम अपनी उस विजन को अचीव करने जाने के लिए जो हम बार बार गिर रहे हैं या दूसरों को देखकर गिर रहे हैं, तो वो जो गिरना है उसको ही हमने वन एंड ऑल मान लिया है कि बस यही है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। तो फिर हम निराश हो जाते हैं। तो हमें उससे बाहर निकलना है, हमें उस छोटे बच्चे की तरह बन जाना है जो हम ही थे बचपन में। और क्या करना है, हमें इतने बड़े एम्बिशन को तो सामने रखना है, पर जिस टाइम हम अपनी प्लानिंग करें, हम आगे बढ़े, उस टाइम सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेना है। वो एक छोटा सा स्टेप जब तक हम पूरा कंप्लीट ना कर ले, हम उसके पीछे पड़ जाएं। हम ये ना सोचें कि हम क्लास 10 में हैं, मैथ्स पास नहीं हुआ तो आगे नहीं कर पाएंगे, तो उधर नहीं तो इधर नहीं। अभी हम क्लास 10 में हैं, हमें सपोज हमारा लक्ष्य है, हमें मैथ्स पास करना है और हम करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम फुल एफर्ट देंगे और अपनी स्ट्रेंथ्स, बाकी सब्जेक्ट्स को हम इतना अच्छा कर लेंगे कि अगर मैथ्स में थोड़ा सा भी कम आ जाए तो वो कवर अप हो जाएगा, पर हम मैथ्स में जरूर पास होंगे। छोटा सा लक्ष्य है मेरा ये कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा। तो हम निश्चिंत हो जाएंगे आगे के लिए, और फिर हम उसमें इतना अपना माइंड पूरा उसमें लगा देंगे, तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपके अंदर की शक्तियां बढ़ेगी, आपके अंदर की शक्तियां जागृत होंगी, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। तो इस चीज के लिए एज ए स्टूडेंट क्या वो ऐसा कर सकते हैं जिससे कि वो पहला स्टेप ले पाए? उस पहले स्टेप को लेने के लिए हिम्मत जो जुटानी पड़ती है, तो वो हिम्मत जुटाने के लिए वो क्या करे? तो उस हिम्मत को जुटाने के लिए मैं दो चीजें मैं इसको डिवाइड करती हूँ। एक तो कि हमें थॉट्स जो हैं
वो हमारे बहुत ही क्लीन, क्लियर और शक्तिशाली होने चाहिए। होपलेस वाले थॉट्स या नहीं कर पाऊंगी, कमजोरी वाले थॉट्स ना हो। और तो सबसे पहले हम जब सुबह उठें और रात को सोने जाएं, क्योंकि रात को सोते वक्त हमारा माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा और सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाएगा। तो रात को जब सोने जाते हैं तो हम अंदर कुट कुट के भर लें कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझ में हिम्मत है कि मैं कुछ भी कार्य सक्सेसफुली कर सकूं। मैं बहुत सक्सेसफुल रहती हूँ हर कार्य में, या रहता हूँ। तो मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझ में बहुत हिम्मत है। तो फर्स्ट स्टेप तो हम रात को और सोते वक्त और सुबह उठ के दोनों टाइम पे हम ये थॉट को अपने अंदर रिपीट करें, एटलीस्ट 3 टाइम्स। इन तीनों थॉट्स को रिपीट करें तो मन अपने आप शक्तिशाली होने लगेगा, उसकी विचारधारा चेंज होने लगेगी, तो वो ठीक होता जाएगा। दूसरा कि मैं अपना एम्बिशन तो बना लिया कि मुझे ये बनना है, सपोज। तो एम्बिशन को हमने रख दिया, एम्बिशन सामने है, वो मोटिवेटिंग फैक्टर है, पर उसको देखकर हम आज क्या करने वाले हैं, बस छोटे टाइम की प्लानिंग करें कि इस एम्बिशन को पाने के लिए मैं इस साल में सिर्फ इतना ही अचीव करना चाहती हूँ। मेरे बाकी सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आने चाहिए और जो ये कमजोर वाला सब्जेक्ट है उसमें मैं थोड़ा और एफर्ट डालकर इतने मार्क्स जरूर लाऊंगी। चाहे वो 60 हो, चाहे वो 70 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप छोटा सा एक स्टेप लें कि मैं इतना करूंगी, तो उससे आपको हिम्मत मिलेगी कि ठीक है, अभी के लिए मुझे इतना ही अचीव करना है, मुझे इससे ज्यादा फ्यूचर का सोचना नहीं है, क्योंकि आज अगर मैंने इतना अचीव किया तो फ्यूचर में फिर मेरा वो एम्बिशन मेरे क्लोज आ जाएगा, तो मुझे अपने आप सहायता मिलेगी, अपने आप मदद मिलेगी और अचीव करने की। पर पहले मुझे इतना करना है। तो जब हम छोटी छोटी चीजों को डिवाइड करके चलेंगे तो हमें और हिम्मत आएगी, बहुत ज्यादा मन शक्तिशाली होने लगेगा, कॉन्फिडेंट होने लगेगा कि हम इतना छोटा सा काम अचीव कर पा रहे हैं, मतलब और हम इतना बड़ा तो कर ही लेंगे। तो सेकंड, ये बहुत जरूरी है। तो एक तो हमें थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए सुबह शाम थॉट्स, सेकंड हमें अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करना है, और थर्ड जो है वो ये है कि हम अपने अंदर दूसरों को देख के नेगेटिव थॉट्स क्रिएट ना करें। सबकी अपनी अपनी खूबी होती है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। हम एक्सेप्ट करना सीखें। हाँ, मुझ में ये प्रॉब्लम है, मैं आज एक्सेप्ट करती हूँ। तो खुले दिल से सबसे पहले अपने आप को मैं जैसी हूँ वैसी की वैसी एक्सेप्ट करूँ कि नहीं, मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, मुझ में भी बहुत स्ट्रेंथ है जो दूसरों में नहीं है, और जो नहीं है वो मैं फिलअप करूंगी। मैं जैसी हूँ मैं वैसे के वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, और फिर इस एक्सेप्टेंस को लेकर हम आगे बढ़ें, ताकि दूसरों के जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उनका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। तो ये 3 बातें हमें जरूर से करनी है। बिल्कुल। तो सिस्टर गरिमा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझाया। उम्मीद करता हूँ कि तनु बहन और हमारे जितने बाकी भाई बहन इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे वो जरूर इससे लाभ लेंगे, और अपनी जो कमजोरियां हैं उन्हें ना देखते हुए वो हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाएंगे और अपनी जो भी कमजोरियां हैं उन्हें दूर कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर गरिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। और मैं कहना चाहूंगा, अब हमारे जितने भी भाई बहन हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आपके मन में कोई भी विचार हो, कोई भी सवाल का आप जवाब चाहते हो, तो प्लीज हमें अपने सवाल भेजते रहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की इस प्रोग्राम में। ओम शांति। तो इसमें मैं लास्ट में एक स्टोरी बताना चाहूँगी। एक किंग हुआ करता था स्कॉटलैंड का, जिसका नाम था रॉबर्ट द ब्रूस। और इसके बारे में हमने अपने क्लासेस में भी शायद पढ़ी हो, या इंग्लिश में भी पढ़ी हो, कहीं ना कहीं से सुनी भी हो, कि वो जो किंग था वो एक बैटल में हार के एक केव में चला गया था, और वो बहुत निराश हो गया था, हिम्मत हार चुका था, और वो सोचता था कि अब मैं चला जाऊँगा यहाँ से।
तो तब उसने देखा कि उस केव में एक स्पाइडर है, वो अपना जाल बुनने की कोशिश कर रहा है। और वो दीवार से बार बार गिरता था और फिर चढ़ के अपना जाल बुनने लग जाता था, फिर गिरता था, फिर चढ़ के जाल बुनने लग जाता था। तो वो देखा ऐसे उसने बहुत बार अटेम्प्ट्स किए, चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर बुनने लगा, पर लास्ट में वो सक्सेसफुल हो ही गया। तब उसे एक अंदर से थॉट आया कि जब ये कर सकता है तो हमें भी ट्राई करना है, हमें हारना नहीं है किसी भी चीज़ से, और ना ही हमें कहीं रुक जाना है। तो फिर उसे बहुत सा होप आया कि मैं फिर से जाऊंगा, लड़ूंगा, और वो फिर से जाकर लड़कर किंग बना। तो ऐसे हमारे मन की स्थिति होनी चाहिए, और एक हिम्मत तो हमें कभी भी नहीं हारना है। बस लाइफ वही है जो हम ट्राई करते जाएं, कुछ सीखें, गिरें, सीखें, ट्राई करें, और दूसरों को देख या दुनिया को देख हिम्मत ना हारें।